وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله मोहतरम सामीन इकराम हाज़रीन जुमा बुज़ुर्ग और दोस्तों इस्लामी भाइयों, हर किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ बड़ाई किबरियाई बुज़ुर्गी बरतरी हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार हैं जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ हम्दो सना करते हुए हम सब बैग ज़बां होकर कहे अल्हम्दुलिल्लाह। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो बिलउमूम उसके तमाम अंबिया किराम पर और बिलखुसूस उसके आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि वसल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरा। बिरादरान इस्लाम, गुज़श्ता कई एक जुमा से कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक़ से बातें हो रही हैं। आज भी इंशाअल्लाह आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह
के ताल्लुक़ से ही मज़ीद कुछ बातें बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इससे पहले भी मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा अहम कलमा है कि जिसके बारे में अगर बयान किया जाए तो घंटों बयान किया जा सकता है, फिर भी उस कलमा की अहमियत और फ़ज़ीलत को बयान करके हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि ये कलमा तौहीद की बुनियाद है। ये कलमा एक इंसान को मुसलमान और मोमिन बनाता है। ये कलमा एक इंसान को मुवहिद बनाता है, तौहीद वाला, तौहीद परस्त बनाता है। इस कलमा के बग़ैर कोई इंसान ना तौहीद का इल्म हासिल कर सकता है, ना तौहीद का दावा कर सकता है और ना अपने आप को मुवहिद कहने का हक़ रख सकता है। बल्कि यही वो कलमा है जिस कलमा के ज़रिए से हम अपने आप को मोमिन बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं और दूसरे लोगों से, काफिर और मुश्रिकीन से हम अपने आप को अलग करते हैं। अलगर्ज़ इस कलमा की बड़ी फ़ज़ीलत है, बड़ी अहमियत है। तो आइए हम इस कलमा की मज़ीद कुछ अहमियत और फ़ज़ीलत को देखते हैं। ये कलमा इतना अहम है, जैसा कि गुज़श्ता जुमा मैंने आपके सामने बयान किया था, कि इसी कलमा के ताल्लुक़ से ये बयान किया गया है कि एक तराजू हो और तराजू का दो पल्ला या दो पलड़ा, उर्दू ज़ुबान में पल्ला और पलड़ा भी कहा जाता है, दो पल्ला हो। एक पलड़े में या एक पल्ले में अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन को रख दिया जाए, और आप अंदाज़ा कीजिए सातों आसमान के अंदर न जाने कितनी चीज़ें हैं और सातों ज़मीन के अंदर न जाने कितनी चीज़ें हैं। सातों आसमान और सातों ज़मीन को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वज़न भारी हो जाएगा। ये है ये कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। दलील मुस्नद अहमद की रिवायत है और ये हदीस अल्लामा अलबानी की किताब अस्सहीहा के अंदर भी आई है। अस्सहीहा लिल अलबानी हदीस नंबर 134। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान किया जाता है कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने अपने एक बेटे को वसीयत करते हुए कहा, और जो उन्होंने वसीयत की थी उसमें एक ला इलाहा इल्लल्लाह की भी वसीयत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की भी फ़ज़ीलत उन्होंने बयान किया था। अस्सहीहा लिल अलबानी हदीस नंबर 134। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मौत के वक्त अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमा रहे हैं, आमुरुका बिस्नतैन व अनहाका निस्नतैन। ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें दो चीज़ों का हुक्म दे रहा हूँ और मैं तुम्हें दो चीज़ों से मना कर रहा हूँ। आमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुम्हें जो दो चीज़ों का हुक्म दे रहा हूँ उनमें से पहली चीज़ मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में हुक्म दे रहा हूँ।
ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह के माना और मतलब को समझकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। क्यों? फ़इन्न समावाति सबअ वल अर्ज़ीन, अगर सातों आसमान और सातों जमीन को अगर लव उज़ियत फी किफ़तिन, तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, व उज़ियत ला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़ा, और दूसरे पलड़े में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा को रख दिया जाए, तो नूह अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, रजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मेरे बेटे सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह को जिस पलड़े में रख दिया जाएगा वो पलड़ा भारी हो जाएगा, वजनी हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वअन्न समावाति सबअ वल अर्ज़ीन सबअ, अगर सातों आसमान और सातों जमीन को अगर एक दायरे में बंद कर दिया जाए, कुन्ना, ये हदीस के अल्फाज हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी नूह अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, सातों आसमान और सातों जमीन को अगर एक दायरे में बंद कर दिया जाए, एक कैद खाने में अगर कैद कर दिया जाए, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी ताकत है कि उस कैद खाने को तबाह कर देगा, हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की वसीयत कर रहा हूँ। नंबर 2, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, मैं तुम्हें इस कलमा की भी वसीयत कर रहा हूँ कि तुम अपने ज़ुबान से सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही इस कलमा को भी पढ़ते रहना। इसलिए कि फ़इन्नहा सलातु कुल्ली शै, इसलिए कि ये हर चीज़ के लिए, हर चीज़ की दुआ है और इसी के ज़रिए से मखलूक को रोज़ी दिया जाता है। जरा आप गौर कीजिए, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीज़ों का वसीयत कर रहा हूँ मेरे बेटे। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह की, इसलिए कि सबसे ज़्यादा वज़नी, सबसे ज़्यादा भारी, और वज़नी भारी कह कर के माना क्या लिया है, यानी सबसे अहम, सबसे फजीलत वाला, सबसे अहमियत वाला कलमा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। और मैं तुम्हें 2 चीज़ से मना कर रहा हूँ, वानहाक अनि शिर्क वल किब्र, मैं तुम्हें शिर्क से मना कर रहा हूँ और तकब्बुर, अहंकार, घमंड, इससे मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। तो इस हदीस को बयान करने का मकसद मेरा ये है कि देखिए, ये अल्लामा अलबानी की किताब अस्सहिहा के अंदर भी हदीस आई है, सही हदीस है, नूह अलैहिस्सलाम के बकौल। और जब अल्लाह के एक नबी नूह अलैहिस्सलाम बयान करें तो उस बात में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रह जाता, कोई शक व शुबा नहीं, कोई शक शुबा नहीं है, शक शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। उन्होंने कहा कि यह कलमा तय्यबा सातों आसमान सातों ज़मीन से भी भारी और वज़नी और अहम है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, जबकि इस कलमा के ज़रिए से ही हम अपने आप को मुसलमान बनाते हैं, मोमिन बनाते हैं। इस कलमा के बगैर हम अपने आप को मुसलमान कहने का दावा और कहने का हक़ ही नहीं रख सकते। इसलिए यह कलमा सबसे ज़्यादा अहम है। आज इस कलमा के माना को हमने सही तरीके से नहीं समझा। इस कलमा के माना और मफ़हूम को अगर हम समझ जाते, हमारा अखलाक ही कुछ अलग होता, हमारा कैरेक्टर ही कुछ अलग होता, हमारे समाज का रूपरेखा ही कुछ अलग होता, पूरा सिस्टम हमारा अलग होता है। एक इस्लामी सिस्टम के अंदर हम ज़िंदगी बसर करते, जीवन बिताते, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के माना और मतलब को समझ जाते। आगे बढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह की और क्या फजीलत है। मैंने ये भी बयान किया था गुज़श्ता जुमा कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है कि जो इस कलमे को पढ़ेगा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े को खोल दिया जाएगा। अब उन दरवाज़ों में से जिससे वो दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकता है। आइए वो दलील भी देख लेते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 234,
गालिबन उक़बा बिन आमिर अल-जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, उनसे हदीस मरवी है। हदीस नंबर सही मुस्लिम हदीस नंबर 234। एक लंबी हदीस है, मैं उसका आखिरी टुकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा फयुबलिगु औ युस्बिगुल वज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यिहिमा शाअ। ऐसा भाई किराम सुनो, तुम में से जो भी वज़ू करता है, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए हो, चाहे वो कुरान की तिलावत करने के लिए हो, चाहे वो नफली और सुन्नत नमाज के लिए हो, चाहे वो फ़र्ज नमाज के लिए हो, तुम में से जो वज़ू करता है और सही तरीके से वज़ू करता है, मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से वज़ू करता है, और वज़ू करने के बाद, वज़ू से फारिग होने के बाद जब वो ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही दे रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये दुआ जब कोई बंदा वज़ू करने के बाद पढ़ता है, इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे को खोल दिया जाता है। यदखुलु मिन अय्यिहिमा शाअ, उस 8 दरवाज़ों में से, उन 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकता है। जन्नत के 8 दरवाजे को खोल दिया जाता है, किसके लिए? जो ला इलाहा इल्लल्लाह को वज़ू करने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। आप कहेंगे कि हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दुआ है। यहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अगर आप तकसीम करेंगे, जब अलग अलग तारीफ करेंगे, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा शहादा कहेंगे, और ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा तय्यबा है। लेकिन कलिमा तय्यबा कलिमा शहादत के अंदर दाखिल है, इसके अंदर दाखिल है, शामिल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु और अन को छोड़ दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ दाखिल है। तो इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत है कि जो वज़ू करने के बाद इस दुआ को पढ़ेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे को खोल दिया जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है इस दुआ को पढ़ने की वजह से। अब अगर कोई आदमी कहे कि मौलाना साहब वज़ू कर लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया, जन्नत के 8 दरवाजे को तो खोल दिया गया, नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो ये सवाल तो कोई बेवकूफ़ आदमी ही कर सकता है। एक बंदा जब अल्लाह की खातिर वज़ू करेगा तो वो ज़रूर नमाज पढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वज़ू करके वो कोई गुनाह का काम करने के लिए जाए। वज़ू करेगा तो हो सकता है कि वो कुरान की तिलावत करेगा, या नफल नमाज पढ़ेगा, सुन्नत अदा करेगा, या फ़र्ज नमाज पढ़ेगा। इसलिए उसके लिए 8 दरवाजे को खोल दिया जाता है। ये फजीलत ला इलाहा इल्लल्लाह की। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली कलमा नहीं है। आगे बढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है कि इसे हदीस की रोशनी में सबसे अफजल, सबसे ऊंचा और सबसे बुलंद कहा गया है। सबसे ऊंचा है ला इलाहा इल्लल्लाह। मशहूर व मारूफ हदीस है, बड़ी फेमस हदीस है, हमने सुना है, लेकिन उसके अंदर आप ज़रा गौर कीजिए। मैं जो समझाना चाहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल है। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 35। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी नरेटर हैं। अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबा फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबा, ऐ लोगों सुनो, ईमान के 70 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं।
ईमान के 70 से भी ज़्यादा शाखें हैं। मिसाल के तौर पर समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ईमान एक दरख्त और एक पेड़ है, और पेड़ की जिस तरह टहनियाँ निकलती है उसी तरह ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक पेड़ है और उसकी टहनियाँ 70 से भी ज़ायद हैं, 70 से भी ज़्यादा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बयान फरमाया फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा बकराम सुनो, 70 से भी ज़्यादा ईमान की शाखें हैं, ईमान की ब्रांचेज हैं, लेकिन उन 70 से भी ज़्यादा शाखों में से सबसे बेहतरीन शाख और सबसे बेहतरीन ब्रांच क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना है। सबसे ऊंचा, सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बुलंद, सबसे अहम, सबसे फजीलत वाला, सबसे अहमियत वाला, मर्यादा वाला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। ईमान के 70 से भी ज़्यादा शाखें हैं, उनमें से सबसे आला मकाम किसका है? ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना। इससे पहले मैंने बयान किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना मतलब सिर्फ ऐसे ही ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस हो जाएगा, नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह को खालिसन मिन क़ल्बिही और नफ्सिही, दिल से, नफ्स से, मन से ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना। और जब हम दिल से पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाएंगे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुअज्जिन अजान देगा, हम नमाज़ पढ़ने के लिए फ़ौरन आएंगे, हमसे नमाज नहीं छूटेगी, हम नमाज तर्क नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम शिरकिया कामों में मशगूल नहीं होंगे, तौहीद के साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से और मन से पढ़ने का मतलब। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को सबसे अफजल कहा गया और सबसे नीचे कहा गया इमाततुल अदा अनी तरीक, रास्ते से तकलीफ देह चीज़ को हटा देना। ये भी ईमान की एक शाख है, ईमान की एक ब्रांच है। वल हया शोबतुम मिनल ईमान, और हया शर्म ये भी ईमान की एक शाख है। एक एक लफ्ज़ में अगर आप गौर करेंगे ना, बहुत सारी बातें निकलती जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर अंदाज में, शॉर्टकट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना माना खेस बातें बयान कर देते थे कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वल हया शोबतुम मिनल ईमान, लज्जा, शर्म, हया ये भी ईमान की एक शाख है। जिस आदमी के अंदर हया होगी वो गुनाह का काम नहीं कर सकता। जिस आदमी के अंदर हया होगी वो, मिसाल के तौर पर इस ज़माने में फेसबुक में कोई गाना शेयर नहीं कर सकता, कोई अश्लील वीडियो शेयर नहीं कर सकता। वो सोचेगा अल्लाह का अजाब तो आएगा, अल्लाह तो अजाब देगा, उससे पहले वो इस दुनिया में भी सोचेगा कि अगर मैं इस वीडियो को शेयर कर दूं, अश्लील वीडियो है, तो मेरे दोस्तों अहबाब में कोई मौलवी साहब भी है, कोई अच्छे लोग भी है, वो फेसबुक पर देखेंगे कि मैंने शेयर किया है तो ख़राब लगेगा। जिसके अंदर हया है, शर्म है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। जिसके अंदर हया और शर्म है, किसी फ़ोटो के साथ गाना को सेटिंग करके वो फेसबुक में, व्हाट्सएप में और किसी सोशल मीडिया में वो स्टेटस नहीं लगा सकता। ये हया हमें रोकती है, ये शर्म हमें रोकती है। शर्म, हया अगर हमारे अंदर हो तो फिर हम बहुत सारे गुनाहों से अपने आप को रोक लेते हैं, बहुत सारे बीमारियों से हम अपने आप को रोक लेते हैं, बहुत सारे अपराध हमसे नहीं होते। ये हया और शर्म हमें रोक लेती है। तो बयान करने का मकसद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल कहा, अफजल, सबसे अफजल कहा कि सबसे अफजल शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही है जिस ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीना जाना पड़ा, ताइफ के मैदान में जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलहान होना पड़ा। यही ला इलाहा इल्लल्लाह है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह है। अबू लहब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना दिया। यही ला इलाहा इल्लल्लाह है। काफिरीन मक्का, मुश्रिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो गए। यही ला इलाहा इल्लल्लाह है जिसकी वजह से आज फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान घमासान और मुठभेड़ हो रही है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह है, और कोई वजह नहीं है।
ला इलाहा इल्लल्लाह ही की वजह से आज मुसलमानों के दुश्मन दुनिया के सारे लोग हैं, जो इस्लाम को पसंद नहीं करते, मुसलमान को पसंद नहीं करते, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से कि मुसलमान दरगाहों पर नहीं जाते, मुसलमान मज़ारों पर नहीं जाते, ये मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी के सामने सरबसुजूद होने के लिए राजी ही नहीं है, किसी के सामने अपना माथा झुकाए ये किसी मुसलमान के लिए हो नहीं सकता। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाता है और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से आज फ़िलिस्तीन और इज़राइल के दरमियान घमासान और मुठभेड़ हो रही है। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों की रक्षा फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला फ़िलिस्तीनियों जिनको कत्ल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, अल्लाह ताला उनको शहादत की मौत नसीब फरमाए, आमीन। और जो इनके खिलाफ है, इनके दुश्मन बने हुए ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, मुसलमान होने की वजह से इनको हलाक करे, बर्बाद करे, तबाह करे, निस्तो नाबूद करे, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मुसलमानों की खातिर दुआ तो कर सकते हैं, काफिरों के खिलाफ हम बद्दुआ तो कर सकते हैं। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह है जो आज ये घमासान और ये मुठभेड़ लगा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना आसान और मामूली कलमा नहीं है, इतना आसान नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके मुसलमान हो जाना, इतना आसान नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ करके मोमिन बन जाना। इस ला इलाहा इल्लल्लाह को जब आप पढ़ेंगे, दिलो दिमाग से पढ़िए, और ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने के बाद आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है, बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती है, लेकिन हम डट कर रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। हम कभी समझौता नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। आज अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझ लेते तो क्या ही अच्छा होता, क्या ही बेहतर होता। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की कितनी फ़जीलत बयान की है और ला इलाहा इल्लल्लाह के माना को समझने पर उभारा है। खुतबतुल हाजा के बाद मैंने एक आयत का टुकड़ा आपके सामने पेश किया था, सूरा मोहम्मद, सूरा नंबर 47, आयत नंबर 19 का एक टुकड़ा अल्लाह तबारक व तआला का बयान है। देखिए, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फ़अलम जान लो, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना, ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी के अंदर गौर व फिक्र करना, ला इलाहा इल्लल्लाह की गहराइयों में जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह के डेप्थ को समझना, महसूस करना, ये हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, लाजिमी है, वाजिब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के डेप्थ, ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी, ला इलाहा इल्लल्लाह की गहराई, ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम को हम समझें, तब हम अच्छे और पक्के और सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कोशिश की अपने चचा अबू तालिब को पढ़ाने के लिए। सही बुखारी के अंदर यह हदीस आई है 3884, और भी बहुत सारी जगह यह हदीस आई है। सही बुखारी की रिवायत है और बहुत सारी हदीस की किताबों में हदीस आई है। अबू तालिब आखिरी वक्त में मुब्तला है, जानकुनी के आलम में मुब्तला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं अबू तालिब अपने चचा के पास और आकर के कहते हैं, ऐ अम्मे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। कलिमतन उहाज्जुलका बिहा इंदल्लाह, ऐ मेरे चचा जान एक मर्तबा अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। इसी कलमे के जरिए से, इसी कलमे को लेकर के मैं कल क़यामत के दिन आपके लिए मैं अल्लाह ताला के पास जाकर के हुज्जत करूँगा, अल्लाह के पास जाकर के मैं अपनी लॉजिक पेश करूँगा, मैं अल्लाह के पास जाकर के निज़ा करूँगा। ऐ अल्लाह, मेरे चचा ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, इसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, इसे मुसलमान मान लिया जाए। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने वाला है, हिदायत का मालिक कोई नहीं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, अपने चचा को आकर के समझाते हैं, लेकिन वहाँ अबू लहब और अब्दुल्ला बिन उबई बिन उमैया ये तमाम के तमाम मुश्रिकीन और काफिरीन भी मौजूद थे। ये कहने लगे, अय अबू तालिब अतरगब अम मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अय अबू तालिब आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को तुम छोड़ करके जा रहे हो, क्या आखिरी वक्त में आखिरी सांस में क्या तुम अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ दोगे, अपने बाप दादा के मिल्लत से मुंह मोड़ लोगे? आखिरी वक्त में ये सुनने के बाद अबू तालिब को ये मौका ही नहीं मिलता है। अबू तालिब आखिरी सांस में ये कहते हुए मरते हैं कि मैं अपने बाप दादा के मिल्लत ही पर मर रहा हूं। यही ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ाने के लिए आखिरी सांस तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़जीलत कितनी है। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर दो कलमा है, दो जुज़ आप कह सकते हैं, दो पार्ट, दो अंश है, दो हिस्सा है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इलाह, इलाह के माना होता है माबूद, और ला के मतलब नहीं, ला ये नेगेटिव के लिए आता है। ला इलाहा, इलाह कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह, इल्ला के मतलब मगर, लेकिन अल्लाह, अल्लाह है, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह है। और अरबी का एक कायदा है, ग्रामर है कि जब इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव करके जब बयान किया जाता है तो उसमें ताकीद पैदा हो जाती है, जोर दे करके बयान करने का जब मकसद होता है तब ये नेगेटिव और पॉजिटिव करके जुमला को, सेंटेंस को बनाया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका माना हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह तबारक व तआला है, रियाजत के लायक अल्लाह तबारक व तआला है, उपासना के लायक अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए ये जो दो जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले आपको इनकार करना है इस दुनिया के अंदर जितने भी माबूदाने बातिला है, बातिल माबूद है, ये सब के सब बेकार है, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। एक मक्खी को भी अपने ऊपर अगर बैठ जाए तो उसको भगा नहीं सकते, मक्खी अगर उनसे कोई खाना अगर ले ले तो उससे छीन नहीं सकते, कितने ये कमज़ोर हैं। इसलिए ये माबूदाने बातिला जिनकी भी अल्लाह के अलावा इबादत की जाती है, सब के सब बेकार है, कमज़ोर है, लाचार है, ये कुछ नहीं कर सकते। और इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के अल्लाह ही माबूद है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह जब एक बंदा दिल से पढ़ता है तो वो कितना मजबूत और कितना ताकतवर होता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद ही आप और हम महसूस कर सकते हैं। अगर दिल से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, अगर नफ्स से, मन से, अगर खुलूसियत के साथ, इखलास के साथ हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, तो मेरे भाई और दोस्तों बातें बहुत सारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तो फजीलत अब तक मैंने आपके सामने बयान की। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, मतलब क्या है, मफहूम क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर न जाने कितनी बातें छुपी हुई हैं, ये तमाम बातें भी कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत और अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।